तो देखो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 है, ठीक है, तो साइन ए और सेक के ज्ञात करें। देखो कोट ए है इधर, तो अगर हम कोट ए लिखे, ठीक है, तो ये 8 है, और ये गुणा में है कि किस में है, गुणा में है, तो इधर आएगा तो भागम होगा, तो कोट ए बराबर क्या हो जाएगा 8/15 होगा। और कोट ए का फॉर्मूला क्या होता है, कोट ए का होता है b/p, यही ना होता है। एक त्रिभुज फिर बना लेना है बढ़िया से। देखो समकोण होना चाहिए, ठीक है, टेढ़ा बन गया मेरा, ये ए बी और सी। अब देखो अगर ए का बात बोला, मतलब एंगल यहाँ पे बोला है, मतलब पी ए हो जाएगा और बी कौन होगा, ये ए बी, यानी कि बी कौन है, ऊपर में 8 है, 8 हो जाएगा, और पी कौन होगा, नीचे 15 होगा। ध्यान से समझो, यहाँ समझ में। अगर कोट ए बोला है तो कोट ए का फॉर्मूला क्या होता है, b/p, और b क्या होगा, इधर वाला होगा, क्योंकि a अगर बोलेगा तो p इधर वाला हो जाएगा bc, और b कौन होगा, ab। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ab बराबर कितना है, 8 है, बट्टा में bc बराबर कितना है, दोनों यही लिख देते हैं ऐसा करके 15, ठीक है। यानी कि ab बराबर कितना है 8, और bc बराबर कितना हो गया 15, AC बराबर क्वेश्चन मार्क, हाँ कि ना। अब समझो फिर किससे जाएंगे हम लोग, पाइथागोरस से। देखो क्या होता है, AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही होगा। अब देखो AC है क्या, नहीं है। अब देखो AB कितना है, 8 है, तो 8 का क्या कर देंगे स्क्वायर, फिर प्लस BC कितना 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 225, ये दोनों जोड़ दो, 5 4 9, 4 2 8, और ये 2, ठीक है। स्क्वायर कटेगा तो रूट लग जाएगा, और 289 किसका वर्गमूल होता है, मतलब किसका वर्ग होता है 17 का, ठीक है। तो AC कितना आ गया, AC आ गया 17, कितना आ गया 17, ये आ गया, ठीक है। तो निकालना क्या, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, p/h होता है। अब यहाँ अगर a बोल दिया तो p कौन हो जाएगा 15 होगा, और क्या हो जाएगा h 17 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, हाँ कि ना। अब नहीं लिखना बार बार, वो तो शुरू के लिए लिखे थे, ठीक है। अब देखो साइन ए हो गया, अब क्या लिखना है, सेक ए फॉर्मूला क्या होता है, h/b होता है। ए ही बोल रहा है तो p तो ये होगा, चाहिए हमको क्या b और h, पहले h को लिखते हैं, h कितना होगा 17 होगा, और b कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यही दोनों आंसर होगा, ठीक है। क्या दिया गया, देखो सेक थीटा दिया गया है, कितना है 13/12 है। थीटा तुम कहीं मान लो 90 डिग्री छोड़ के, चाहे तो यहाँ या तो फिर यहाँ, हम लोग मान लेते हैं यहाँ, ठीक है। थीटा अगर यहाँ रहेगा तो पी कौन हो जाएगा, BC हो जाएगा, है ना। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, सेक थीटा बराबर क्या होता है h/b, ठीक है। तो जब ये p हो जा रहा है तो b कौन होगा, ये होगा, और b की जगह पे कितना हो जाएगा 12 होगा। देखो b की जगह पे क्या 12 है ना, और h कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग लिख देते हैं h बराबर कितना है, एक बार लिखो ऐसे, AC को h माने कितना है 13, उसके बाद क्या AB को क्या बोले यहाँ पे b बराबर कितना हो जाएगा 12, सब सेंटीमीटर में है, सेक का दिया ना, बाकी सबका निकालना है। देखो उसके बाद देखो BC को क्या बोलेंगे, P बोलेंगे, ये नहीं पता, ठीक है। फिर किससे जाएंगे हम लोग, पाइथागोरस से। देखो क्या होता है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC कितना है 13 का स्क्वायर बराबर AB है क्या, हाँ 12 के स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। 13 का कितना होता है स्क्वायर 169 बराबर इसका 144, फिर प्लस BC स्क्वायर। अब देखो 169 होगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 144 बराबर BC स्क्वायर होगा। अब फिर देखो BC स्क्वायर अगर इधर लिखेंगे बराबर कितना हो जाएगा, 169 में 144 हटा दो कितना आएगा 25 आएगा। इसको काटेंगे तो क्या लग जाएगा रूट, यानी कि BC का जो मान है वो कितना आया 5 आया, 5 आया, यानी कि ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब सबका निकालते, ठीक है, जैसे क्या
साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? पी बाय, हाँ नहीं ए मत लगाओ, थीटा है ना यहाँ अंदर में। साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाय एच। तो पी कितना हो जाएगा? 5 होगा। एच कितना हो जाएगा? 13। साइन हो गया, उसके बाद कोस लिखते हैं। कोस थीटा क्या होता है? बी बाय एच। तो बी कितना है? बी बाय एच है, ठीक है। तो बी कितना हो जाएगा? 12 और एच कितना हो जाएगा? 13। साइन हो गया, कोस हो गया, अब 10 लिखते हैं। टेन थीटा क्या होता है? पी बाय बी। तो यहाँ पी कौन है? 5 बटन क्या हो जाएगा? 12। 10 हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा? कोट थीटा क्या होता है? बी बाय पी। देखो इसका उल्टा कर देना, ठीक है। पी बाय बी है ना, तो बी बाय पी कर दो, यानी 12/5। अब साइन है ना, तो साइन के बाद क्या? एक कोसेक और होता है। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एच बाय पी। इसका मतलब क्या? एच कितना है? 13 और पी कितना हो जाएगा? 5 होगा। कुछ बच रहा है? 1 2 3 4 5, एक और यहाँ पहले से दिया गया, ठीक है। देखो यदि ए और बी न्यून कोण है, ठीक है, जहां कोस ए बराबर क्या है? कोस बी। तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी क्या है? बराबर। समझो कैसे। एक समकोण त्रिभुज बनाओ। एक समकोण त्रिभुज में कितना न्यून कोण होता है? 2, ठीक है। ये तो क्या रहेगा? देखो ए, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। सी समकोण रखे हुए, ठीक ना। ए और बी क्या न्यून कोण है? तो ये न्यून कोण है, बता तो। इसको बी कैसे कर दें? इसलिए ए ये और ये बी और ये सी, ठीक है। अब दिया क्या गया उससे हम लोग बनाते। देखो दिया क्या गया है? कोस ए बराबर क्या? कोस बी। ध्यान से समझना। कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है? बी बाय एच होता है, बराबर कोस बी का क्या होता है? बी बाय एच। लेकिन ध्यान से देखना, ठीक है। देखो कोस ए बोला है ना, यहाँ पे ए बोला है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोस ए बोला यानी बी बाय एच होता है, और बी कितना है यहाँ पे? ए सी है, और एच क्या हो जाएगा? ए बी होगा, बराबर। अब देखो बी कितना है इसमें? कोस बी में बोला है, बी में बोल दिया ना। अब कौन हो जाएगा? बी बी सी बट्टा में क्या हो जाएगा? ए बी होगा। अब देखो क्या हो जाएगा? ये कटेगा दोनों, क्या हो जाएगा? ए सी बराबर बी सी। ये ए सी बराबर क्या आ गया? बी सी। समझ में नहीं? ऐसे कटता है नीचे नीचे, ठीक है। दोनों बराबर रहेगा। तो अब लिख देंगे अतः दो समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देखो जिसका ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाए, ठीक है, उसका कोण भी बराबर हो जाएगा। लिखेंगे कोण ए बराबर क्या हो जाएगा? कोण बी। क्या लिखेंगे? प्रूफ, ठीक है। क्या दिया गया है? कोट थीटा बराबर 7/8 है, ठीक है। तो पहले हम लोग लिखते हैं कोट थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 7/8, ठीक है। अब कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बी बाय पी होता है ना, होता है ना, बी बाय पी। यहीं पे एक फिगर बना दे छोटा सा, इसका नाम ए देते हैं, इसका बी और ये सी। थीटा यहाँ पे रखते हैं। अगर थीटा यहाँ पे रखे, ठीक है, पी कौन हो जाएगा? है ना, और नीचे तो पी है, 8 हो जाएगा ना, और बी कौन हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ ए बी कितना है? 7 है। बी सी कितना है? 8 है। अब देखो ए सी नहीं पता। अब ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखो ए बी कितना है? 7 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है? 8 का स्क्वायर, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा? 49 होगा। इसका कितना होगा? 64। 9 4 13 का 3 हाथ में 1, 6 4 10 और 1 11। कितना आ गया? 113 आ गया। स्क्वायर कटेगा तो अब इसका ना वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है, तो 111 ही होगा। कितना आ जाएगा? अच्छा 113 होगा, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग रखेंगे, क्वेश्चन क्या है? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब देखो ये 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर प्लस साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई एच होता है। फिर देखो क्या होगा? 1 माइनस पी बाई एच ही होगा। फिर देखो 1 प्लस क्या हो जाएगा? बी बाई एच, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस बी बाई एच होगा। अब देखो क्या होगा? 1 है तो 1 होगा, है ना, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। बताओ बी कितना है? बी
बी कितना है? अच्छा पी कितना है? 8। और एच कितना है? √113। ठीक है, फिर देखो ये कितना 1 है, फिर माइनस पी कितना है? 8 है, बटम क्या हो जाएगा? √113। फिर देखो 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर प्लस बी कितना है? 7। और एच कितना है? √113। फिर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 7 बट्टा √113, क्योंकि सेम चीज है ना। अब क्या होता है समझो, यहाँ दिख रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है, यहाँ भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है। यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस, यानी कि हम 1 का स्क्वायर कर दे, फिर माइनस किसका स्क्वायर करेंगे? 8 बट्टा √113 का क्या कर देना है? स्क्वायर। ठीक है, फिर नीचे देखो 1 है, बराबर यहाँ पे लगाना, 1 है तो 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर। फिर देखो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा ना। फिर क्या हो जाएगा? 7 बट्टा √113 का स्क्वायर। ठीक है, और इसको भी कर दो पूरा क्लोज। अब क्या होगा? 1 का स्क्वायर कितना होता है? माइनस 8 का स्क्वायर कितना, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? जितना भी होगा उसका वर्गमूल कितना निकल जाएगा? 113 ही निकलेगा। देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक है, लेकिन ये इसका सिर्फ कटेगा, ये तो होगा ना स्क्वायर। अब फिर देखो 1 है तो 1, फिर माइनस 7 से कितना होता है? फिर बट्टा इसका भी कितना हो जाएगा? 113। यहाँ पे क्या लगा? बट्टा में 1, यहाँ भी 1। अब क्या होगा? देखो 113 और 1 का एलसीएम कितना होता है? 113 होगा, समझो यहाँ 113 और 1 का एलसीएम 113 हो जाएगा। 1 का पढ़ हम कितना बार में? 113। 113 को फिर 1 से गुना कर दो, कितना होगा? 100 माइनस कितना हो जाएगा? 113 का पढ़ा एक बार में, 1 को 64 से गुना कर दो, 64 होगा। फिर देखो 113 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 113। 1 का टेबल में कितना बार में? 113। 113 बार में 113 को 1 से गुना कर दो, 113 फिर माइनस 113 का पढ़ा कितना बार में? 113 एक बार में, 1 को फिर 49 से 49। अब देखो ध्यान से यहाँ कितना रेशियो हो गए? 1 2 3 4 को हुआ। ठीक है, इस ये वाला हम सिखाए थे। देखो इसमें पहले घटा दो, कितना होगा? 113 में 64 घटाओ, कितना आएगा? 49। कितना आएगा? 49 आएगा। ठीक है, 49 आएगा, बट्टम कितना हो जाएगा? 113। और जो सबसे नीचे होता कहाँ जाता है? सबसे ऊपर, गुना में। ठीक है, हाँ, जो सबसे नीचे रहेगा ना उसको ले जाना गुना के फॉर्म में ऊपर कर देना। ठीक है, फिर 113 में 49 घटाएगा, कितना आएगा? 64। इससे ये कट जाएगा, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 49 बट्टा 64। नहीं कटेगा, कोई टेबल में नहीं कटेगा। ठीक है, इतना समझ में आया? फिर सुनो, ये पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्या बोला? दूसरा भी बना दो। दूसरा सिर्फ बोल दिया ना कोट स्क्वायर थीटा। एक बात बता, कोट का फॉर्मूला क्या होता है? बी बाय पी होता है, स्क्वायर करेंगे। अब बी कितना देख लो, ये बी है कितना? 7 बट्टा में 8 होगा, स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 7 का स्क्वायर और 8 का 64। दोनों का आंसर क्या है? सेम है। ठीक है, हाँ ये ठीक ठाक है क्वेश्चन।